गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस एंड ए पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर के लिए पढ़े थे उसी तरह हम करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। तो देखो क्या है, साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू वन यूज द स्फेरिकल मिरर। मीन्स जो साइन कन्वेंशन होंगे वो स्फेरिकल मिरर के बिल्कुल सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, वो कुछ इस तरह से हैं। देखो कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये था मिरर के लिए, तो लेंस में क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे या कोई भी रे डायग्राम बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को हम किस तरफ पुट करेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। इसमें पोल है और उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड आर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मीन्स जैसे इस तरफ अगर रे जा रही है तो इसी की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर और हमें इसकी तरफ ऐसे जाना है तो हम इससे इधर वाली डिस्टेंस तो क्या होंगी, नेगेटिव। इससे इस साइड वाली क्या होंगी, पॉजिटिव। कहने की बात है जो लेंस होगा उसके लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। मीन्स जिस तरफ रे जाएगी उसी तरफ की डायरेक्शन हमें मेजर करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। मीन्स जैसे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसके ऊपर अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो वो इसकी जो हाइट ली जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। अगर वो इसके नीचे रखा है तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मीन्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज ए नेगेटिव। ठीक है, तो ये है कुछ साइन कन्वेंशन। इसका हम एक चार्ट देख लेते हैं। देखो कुछ इस तरह से था मिरर में, तो इसी तरह से कुछ लेंस में हो जाएगा। ठीक है, लेंस में भी हम इसी तरफ लेंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बिलो। ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, ऐसा समझ में। इस तरह से हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन फॉर ए स्फेरिकल। देखो बेटा, साइन कन्वेंशन करने के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं कि फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़े, किसकी पॉजिटिव और किसकी नेगेटिव। जैसे मिरर में हमने याद किया था वैसे यहाँ करेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि आपने कल 6 रे डायग्राम पढ़े थे कन्वेक्स लेंस के, उसमें क्या था, सब इमेज उसके राइट साइड में बन रही थी, तो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, जो कनकेव लेंस होगी उसकी क्या होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है और ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हम उसमें यूज करेंगे। फिर आता है बेटा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या था, जैसे मिरर फार्मूला था, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ए फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, लेंस फार्मूला। ठीक है, तो क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल होगा 1/f के। ठीक है, मीन्स 1/v माइनस 1/u इक्वल होगा 1/f। लेकिन जो मिरर था, मिरर में और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है, मिरर में यहाँ पे प्लस यूज होते हैं। ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब कितना मैग्नीफाई कर रहा है, इमेज का साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वो होती है मैग्नीफिकेशन। जैसे सेम मिरर वाला ही है, मैं क्या था मैग्नीफिकेशन क्या था, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मिरर में क्या आया था -v/u, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो साइन चेंज होकर v/u रहता है। ठीक है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, v/u। ठीक है, कि भाई मान लो जैसे इमेज इतनी थी तो इमेज को क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया 3 टाइम्स, तो मतलब इस इमेज का 3 गुना हो गया, तो हाइट कितनी होगी, जैसे मान लो ये h है तो कितनी हो जाएगी, 3h हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से भाई। देखो बेटा, साइन कन्वेंशन कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, जो आज का हमारा टॉपिक का भी मेन पॉइंट है। पावर क्या होगी, पावर मीन्स कौन सा लेंस, भाई मान लो जैसे कन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो जितनी रे डाली हम उनको कितना ज़्यादा उनको कन्वर्ज कर रहा है, या कनकेव कितना ज़्यादा उनको
डाइवर्ज करता है, ठीक है, तो उसकी पावर क्या होगी। जैसे आप लोग सुनते हो कि ये पावर इतने नंबर का चश्मा, इतने की मतलब इतनी पावर का ये कुछ, तो क्या कुछ होगा बेटा, देखो पावर क्या होगी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, मीन्स जो पावर होगी वो क्या होगी, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। मीन्स पावर को हमें किससे डिनोट करते हैं, P से, वो क्या होगा, इक्वल होगा 1/f, ठीक है बेटा। पावर और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, पावर मीन्स द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जन ऑफ लाइट रेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर। जो अभी बता कि कौन कितना डाइवर्ज करेगा और कितना कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, जैसे 1/f मीन्स पावर का फार्मूला भी सेम यही है, लेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u एज इट इज। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ द पावर, ठीक है। अगर हमारी फोकल लेंथ किस में गिवन हो, मीटर में, तो जो ऐसा यूनिट होगी पावर की वो क्या हो जाएगी, डायोप्टर, क्या होगी भाई, डायोप्टर, जिसको हमें डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आता है 1 डायोप्टर कब कहेंगे, जब फोकल लेंथ कितनी हो जाए 1 मीटर, उस कंडीशन में हम डायोप्टर क्या कहेंगे, 1 डायोप्टर। मीन्स 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर क्या होगा, पावर होगी उस लेंथ की जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर। ये थी बेटा डेफिनेशन 1 डायोप्टर की, ठीक है। अब देखो बेटा हम कुछ बात करेंगे कि कौन से लेंस की पॉजिटिव होगी, कोई नेगेटिव। आप लोग सुनते हो भाई कि कितने नंबर का, जिसमें कई बच्चे कहते हैं कि भाई -2 का, +3 का, +4, प्लस माइनस किसकी, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्या होगा। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस की पावर होगी वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होगी भाई, क्या होगी, पॉजिटिव। और पावर ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की पावर हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखो बेटा पावर, तो पावर को हम क्या, 1 फोकल लेंथ और थिकनेस, ठीक है। पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल थिकनेस। अगर थिकनेस क्या होगी ज़्यादा तो पावर कम होगी, थिकनेस कम होगी तो पावर है ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मीन अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा, और फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर है कम। अगर मान लो बेटा हमारे पास दो लेंस एक साथ कंबाइन कर देंगे तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस कम्बिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, उनकी पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पावर हमेशा क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। बस जैसे मान लो एक 2 डायोप्टर का, एक 4 डायोप्टर का 2 लेंस इकट्ठे ले लिए तो कितनी हो जाएगी, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 6 डायोप्टर, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा पावर ऑफ ए लेंस। आई होप आपको ये समझ आएगा। छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, वो हमें करेंगे बाद में, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, थैंक यू।